आचार्य कोर्स आप अपना आप कर सकते हैं और मेरी हेल्प से भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके लिए आपको मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और मेरा व्हाट्सएप नंबर लेकर रखना पड़ेगा। मैं आपको जो भी वीडियोस देखने के लिए कहूँगा वो आप देखेंगे। देखने के बाद आपको यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज देंगे और मैं आपका रिजोल्यूशन 100% कर दूँगा। जो भी प्रॉब्लम होगी, यदि आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है तो मैं उसको समझाने की कोशिश करूँगा। साथ में ही कोई मुझे वीडियो और अपलोड करना है तो मैं अपलोड कर दूँगा एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। आपको मैं बताऊँगा सीरियल वाइज आपको कौन कौन से वीडियोस देखने हैं। मैक्सिमम टॉपिक अराउंड 85% टॉपिक आचार्य कोर्स के मेरे इस यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। कुछ 10-15% अवेलेबल अभी नहीं है, मगर वो सब मैं अवेलेबल टाइम के साथ करवा दूँगा। अब आता है आचार्य कोर्स में कौन कौन से तो सब्जेक्ट्स हैं और उनके कौन कौन ऑथर्स हैं बुक्स के, कौन कौन सी बुक हमें चाहिए। तो मैं ये जो सिलेबस आपको डिस्कस कर रहा हूँ, एक बहुत ही रिनाउंड इंस्टीट्यूट है दिल्ली का, उसका सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें हज़ारों लोग बहुत हायर रैंक के IAS ऑफिसर, IFS ऑफिसर, मिनिस्टर्स, इस लेवल के लोग भी पढ़ते हैं। कर्नल, DG और इस तरीके के लोग वहाँ पे पढ़ाते हैं और पढ़ते हैं। तो एक बहुत ही रिनाउंड इंस्टीट्यूट की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ का सिलेबस मैं डिस्कस करूँगा। इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पर मैं इंटेंशनली नहीं ले रहा हूँ। सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं वो आप नोट कर सकते हो आचार्य का कोर्स कंप्लीट करने के लिए। एक सबसे पहले एक सब्जेक्ट होता है जिसको हम प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी या फलित ज्योतिष बोलते हैं। मतलब आप जो प्रेडिक्शन कर पाओगे उसके लिए ये पढ़ना ज़रूरी है। दूसरा एक सब्जेक्ट है, यहाँ पे आपको दिखाई देगा GAPR, जिसे हम सामान्य ज्योतिष बोलेंगे। ये GAPR एक्चुअली क्या है, इसमें कहानियाँ हैं सभी ग्रहों की कि कौन सा ग्रह कैसे बना, ज्योतिष आई कैसे, जो पाराशर ऋषि प्रकट हुए किस तरीके से, उनकी सारी स्टोरीज़ हैं। वेद व्यास की स्टोरी है इसके अंदर, राहु केतु की स्टोरी है, समुद्र मंथन की स्टोरी आपको मिलेगी। इसी तरीके से जितने भी ग्रह हैं, शनि की स्टोरी आपने TV सीरियल्स में देखी होगी, मंगल कैसे बने, भगवान के कितने अवतार थे, एस्ट्रोलॉजर होने के लिए आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, ये सारी चीज़ें इस GAPR के अंदर, सामान्य ज्योतिष के अंदर आपको बताई जाएंगी। और ये एक तरीके की आपकी हिस्ट्री की बुक है जिसमें हम पुरानी अपनी मैथोलॉजी के बारे में जानेंगे, क्योंकि ज्योतिष आपका हिंदू धर्म या सनातन संस्कृति पर बेस्ड है और उस संस्कृति की जानकारी के बगैर हम ज्योतिषी बन नहीं सकते। तीसरा है मैथमेटिकल एस्ट्रोलॉजी, जिसे हम गणित ज्योतिष बोलते हैं। मैथमेटिकल एस्ट्रोलॉजी में बेसिकली क्या होता है, हम जब भी कोई पर्सन बॉर्न होता है तो उसकी कुंडलियाँ बनती हैं। तो कुंडलियाँ बनाने के लिए जो गणनाएँ की जाती हैं या कैलकुलेशंस की जाती हैं, वो सभी तरीके की कुंडलियाँ बनाने के लिए जो आपको सब्जेक्ट है, और ग्रहों का बल निकालते हैं हम, स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेनेट, जिसको हम षड बल बोलते हैं, वो भी मैथमेटिकल एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है। तो ये भी एक जिसमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होती है। आज के समय में सब ऐप वगैरह में मिल जाता है, तो जो इसे करना चाहे वो कर भी सकता है और इसको बगैर करे भी काम चल सकता है। सब्जेक्ट को जो इंटेंसली करना चाहे, जिस भी इंस्टीट्यूट में जाओगे वो कराएंगे आपको इसको। मगर आप एस्ट्रोलॉजी फलित करना चाहते हैं तो इसके बगैर भी आपका थोड़ा बहुत काम चल सकता है। नेक्स्ट है आपका ट्रांजिट एंड दशा। तो कोई भी आपकी कुंडली के अंदर जो ग्रह है वो अपने जो फल देते हैं, उन फल देने में दो चीज़ों की इम्पोर्टेंस होती है। एक तो आपको किस ग्रह की दशा चल रही है, और दूसरा कौन सा ग्रह गोचर में किस पोजीशन पर है। तो उसके लिए एक अलग सब्जेक्ट है जिसे मैं ट्रांजिट और दशा बोलूँगा। एक है आपका मैरिज एंड चिल्ड्रन। तो आपके पास जब भी कोई एस्ट्रोलॉजर एस्ट्रोलॉजी करता है तो उसके पास सबसे ज़्यादा जो क्वेरीज़ या जानकारी लेने के लिए लोग आते हैं, वो बात करना चाहते हैं कि मैरिज कब होगी बच्चों की और बच्चे कब होंगे उनके। और बच्चों से रिलेटेड और शादी से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं, जैसे लव मैरिज होगी या एक मैरिज होगी, दूसरी मैरिज भी होगी कि नहीं होगी, किसी की मैरिज होगी या नहीं होगी, मल्टीपल मैरिज के कॉम्बिनेशन है, कोई कि किसी की वाइफ की डेथ होगी, वाइफ बीमार रहेगी, वाइफ सुंदर होगी, किस एरिया की होगी, जॉब करती होगी नहीं करती होगी, इसी तरीके से बच्चे होने में कोई डिफ़िकल्टी आएगी, सीजरियन होंगे, आपको गोद लेने पड़ेंगे या IVF के थ्रू होंगे। इन सभी प्रश्नों का जवाब विवाह एवं संतान या मैरिज एंड चिल्ड्रन एस्ट्रोलॉजी में दिया जाता है।
इसके बाद आपका एक नेक्स्ट सब्जेक्ट है अष्टक वर्ग। अष्टक वर्ग गोचर के लिए इम्पोर्टेंट होता है। ये भी एक मैथमेटिकल पार्ट है। इसको हम गोचर के बेस पर इसमें भी हम प्रेडिक्शन दे सकते हैं या फलित कर सकते हैं। फिर है मुहूर्त ज्योतिष। तो आप हिंदुस्तान के अंदर सनातन संस्कृति में सभी लोग मुहूर्त से परिचित होते हैं, फैमिलियर होते हैं। हमारे यहाँ पर जितने भी इम्पोर्टेंट काम होते हैं उसमें सभी में हम मुहूर्त निकालते हैं। गृह प्रवेश निकालना है, शादी की डेट निकालनी है, विवाह का मुहूर्त निकालना है। इसी तरीके से मुंडन से लेके जब से बच्चा पैदा होता है तब से जब तक उसका दाह संस्कार होता है तब तक हम कितने ही सारे ही प्रमुख काम या मेन जो भी उससे रिलेटेड काम है वो सभी हम मुहूर्त से निकालते हैं। तो मुहूर्त ज्योतिष के अंदर हम उन सभी तरीके के मुहूर्त के बारे में क्या क्या डिटेल है वो सभी कुछ पढ़ते हैं। अगला सब्जेक्ट आता है जैमिनी ज्योतिष। जैसे पाराशरी, एक्चुअली ज्योतिष की जो मेन जो दो आपकी ब्रांच है वो है पाराशरी, जिसे हम वैदिक ज्योतिष बोलते हैं, और एक दूसरी है जैमिनी ज्योतिष। ये जैमिनी जो ऋषि थे उन्होंने बनाई थी। तो ये बिल्कुल अलग तरीके की ज्योतिष है। जैसे पाराशरी है इसी तरीके से इसके अंदर अलग तरह की दशाएं, अलग तरीके के कॉम्बिनेशन हम यूज़ करते हैं, अलग तरीके के कारक होते हैं। तो ये अपना आप में एक अलग ब्रांच है ज्योतिष की। मगर पाराशरी बहुत ज़्यादा डिटेल में है और दूसरी ये जैमिनी ज्योतिष उतना ज़्यादा इसका मटेरियल अवेलेबल नहीं है। तो हम उसमें जैमिनी ज्योतिष से रिलेटेड सूत्रों के बारे में पढ़ाई करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे मैंने लिखा हुआ है लॉन्जेविटी या आयु। तो इसमें हम किसी भी पर्सन की उम्र से रिलेटेड सारी बातों को करेंगे कि किसकी उम्र छोटी होगी, किसकी उम्र बड़ी होगी, किसकी उम्र मध्य होगी, कितनी आयु होगी, वो भी हम कैलकुलेट करने की इसमें विधि सीखेंगे या मेथड सीखेंगे। अगली ज्योति आती है वर्षफल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपको किसी भी नेटिव की एक साल के अंदर होने वाली घटनाओं के बारे में जानना है, पिन पॉइंट करना है शॉर्ट पीरियड के लिए। तो उसके लिए हम एक वर्षफल कुंडली बनाते हैं और उसके बेसिस पर हम फलित करते हैं। और इसको करने के लिए जो आपकी ब्रांच है या सब्जेक्ट है उसे हम वर्षफल ज्योतिष बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आती है मेडिकल, या जिसे हम रोग बोलते हैं। तो मेडिकल जैसा नाम से ही पता है, इसमें बीमारियों से रिलेटेड, बीमारियों के कारण को किस समय कौन सी दशा में कौन सी बीमारियाँ होंगी, वो लंबे समय तक चलेंगी, छोटे समय तक चलेंगी, तो और कौन कौन सी बीमारी किन ग्रहों के कॉम्बिनेशन से होती हैं। तो किसी भी नेटिव की कब बीमारी होगी एडवांस में प्रेडिक्शन भी देनी है। तो उसके लिए हम जिस एस्ट्रोलॉजी को यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखेंगे राइट साइड में तो ये षटबल लिखा हुआ है। षटबल एक्चुअली ग्रह जो भी होते हैं उनके बल को निकालने का मैथमेटिकल तरीका है। तो ये भी पार्ट है आपका मैथमेटिकल एस्ट्रोलॉजी का या गणित ज्योतिष का पार्ट है। षट पंचाशिका है ये, और यहाँ पे हो रहे प्रश्न में दोनों के बारे में बता देता हूँ। दोनों एक ही चीज़ के हिस्सा हैं। षट पंचाशिका प्रत्युष जो वैरामीर जो एक बहुत महान ज्योतिषी हुए थे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी षट पंचाशिका। और इसकी खास बात यह है कि जिन लोगों का अपना जन्म का समय मालूम नहीं है वो सीधा आपके पास आते हैं प्रश्न लेकर। तो उन प्रश्नों का आंसर कोई भी ज्योतिषी किस तरीके से देगा, उसके साथ कौन सी घटना होने वाली है नहीं होने वाली है, उसके जो प्रश्न हैं वो जो भी प्रश्न पूछेगा उनका हम आंसर दे सकते हैं षट पंचाशिका या होरे ज्योतिष या जिसे हम प्रश्न शास्त्र बोलते हैं उसकी मदद से। तो प्रश्न शास्त्र भी एक स्पेशल ब्रांच है। इस ब्रांच का एडवांटेज है कि आपको किसी भी नेटिव की यदि कोई डेट ऑफ बर्थ वगैरह भी पता नहीं है, कुछ भी मालूम नहीं है, तभी भी वो जो प्रश्न लेकर आया है उस समय की कुंडली बनाकर हम उसके बारे में सारी बातें जान लेंगे और उसको जो भी क्वेरी है बगैर कहे हम जान लेंगे, उससे पूछे बगैर जान लेंगे और उसको बता देंगे कि उसका काम होने वाला है या नहीं होने वाला है, जिस भी विषय को लेकर वो आपके पास आया है। नेक्स्ट है, इसमें आती है प्रोफेशन। तो यहाँ से आपको पता लग ही रहा होगा प्रोफेशन या आजीविका से रिलेटेड कि आप कौन सा जॉब करोगे, कहाँ पर जॉब करोगे, आपकी ज़िंदगी में कैसा रहेगा, आप बहुत बड़े ऑफिसर बनेंगे, बहुत बड़े बिजनेसमैन बनेंगे या स्ट्रगल करेंगे जॉब से रिलेटेड। तो आजीविका से रिलेटेड सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए एक ब्रांच है ज्योतिष की जो हम पढ़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रोफेशन। नेक्स्ट है नवास योग। कई तरीके के योग होते हैं, ये भी आपका फलित का ही हिस्सा है। फलित में बहुत सारे ग्रहों के योग होते हैं, कंजंक्शन इकट्ठा होने को योग बोलते हैं। तो उनमें एक पर्टिकुलर ब्रांच है जिसके अंदर हम नभास योग पढ़ते हैं। तो ये बहुत सारे योग हैं कुंडलियों के अंदर, तो इन योगों को अलग तरीके से पढ़ा जाता है। तो ये एक ब्रांच है जिसे हम बोलते हैं नभास योग।
ये योग ज़िंदगी भर लागू रहते हैं। बाकी योग कामयाब होते हैं जब नेटिव की दशा और अंतर्दशा होती है, तभी फल देते हैं। जबकि नवाश योग यदि किसी की कुंडली में जैसे भी बन रहे हैं, वो उसकी पूरी ज़िंदगी को प्रभावित करते हैं। फिर नेक्स्ट ब्रांच आती है मुंडेन या मैदनी। तो मुंडेन और मैदनी से ये पता चलता है कि हम जो भौगोलिक या पूरे देश के बारे में यदि कोई भी आपको भविष्यवाणी करनी है, बारिश के बारे में करनी है, अर्थक्वेक या भूकंप के बारे में करनी है, एक्लिप्स से रिलेटेड चीज़ों के बारे में करनी है, कहाँ पर आपका वोल्केनेज आएंगे या ज्वालामुखी फटेगा, इस तरीके की जो भौगोलिक और लोगों से रिलेटेड कि कौन सी गवर्नमेंट आएगी, कौन गवर्नमेंट हारेगी, हम मैच जीतेंगे, मैच हारेंगे, इस तरीके की चीज़ों की प्रेडिक्शन करने के लिए एक सेपरेट एस्ट्रोलॉजी है जिसको हम मैदनी या मुंडेन एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपका, इसमें मैंने सभी एस्ट्रोलॉजीज़ बताई। अब मैं यहाँ पर आगे बढ़ता हूँ और आपको बताता हूँ किसके लिए आपको कौन सी बुक्स की रिक्वायरमेंट होती है। आप ये बुक्स आपको लेनी ही पड़ेंगी। अब हमारे वीडियोस की हेल्प से आप पढ़िएगा, उससे आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, बेसिक चीज़ें सारी पता चल जाएंगी। मगर आप डिटेल में कोई जाना चाहता है, बेसिक से बियॉन्ड जाना चाहता है, तो उसके लिए बुक्स कौन कौन सी रिकमेंडेड है, मैं यहाँ पर कुछ एक बुक्स के नाम बताऊँगा। आप और भी कोई बुक ले सकते हो, मगर ज़्यादातर मेरे पास क्वेरीज आती हैं कि इनमें कौन सी मैं बुक लूँ। और एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, जो मेरा वीडियो जिसने यहाँ तक देखा है, यदि आपको किसी बुक का PDF वगैरह से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो मैं आपको PDF खुद प्रोवाइड कर दूंगा आपके व्हाट्सएप नंबर पर। आप मेरे पास रिक्वेस्ट भेजिएगा और रिक्वेस्ट भेजने के बाद मगर ये मैं मान के चलूँगा कि आप 1 वीक तक दोबारा से रिमाइंडर नहीं भेजेंगे, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वेरीज़ आती हैं डेली, कुंडलियों की इतनी क्वेरीज़ आती हैं, तो मेरे पास टाइम थोड़ा कम होता है। मगर जैसे भी मिलेगा मैं आपको भेजूँगा ज़रूरी है, आप मानकर चलिए। तो प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी या फलित की जो बुक्स हैं उनमें एक के.एन. राव सर है, उनकी बुक आती है लर्न हिंदू एस्ट्रोलॉजी बाय के.एन. राव। एक होता है प्रेडिक्टिव टेक्निक्स हैं, वो बहुत मोटी सी बुक है 500-600 पेज की, MS मेहता जी की। और योगा इन एस्ट्रोलॉजी, जो अलग अलग तरीके के योग होते हैं उनके लिए डॉक्टर K.S. चर्क की एक बुक आती है। ये वाणी पब्लिकेशन की बुक है, ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगी तीनों बुक। ये आप बुक ले सकते हो प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी के लिए। और सबसे ऊपर, इन सभी के ऊपर, बृहद पाराशर होरा शास्त्र। तो पाराशर जी की लिखी हुई है ये, BPHS है, BHPS यहाँ पे लिख दिया है मैंने गलती से, बृहद पाराशर होरा शास्त्र। ये एक बड़ी सी बुक है और ये सारी एस्ट्रोलॉजी ओवरऑल जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ता है उसकी ये मेन बुक है। तो बृहद पाराशर होरा शास्त्र आप ले सकते हो, हर एस्ट्रोलॉजर के पास ये बुक होनी ही चाहिए। एक नेक्स्ट बुक जो आपको लेने की ज़रूरत पड़ती है वो होती है फल दीपिका। तो फल दीपिका बहुत डिटेल बुक है, इसमें अलग तरीके के आपके योग भी दिए होते हैं, कौन कौन से योग होते हैं, कौन सी दशा होगी, मैरिज से रिलेटेड सारी डिटेल आप इसमें पढ़ सकते हो। और चिल्ड्रन से रिलेटेड जो मैंने अभी आपको सब्जेक्ट बताए थे, मैरिज एंड चिल्ड्रन के लिए फल दीपिका काम आ जाती है, योगों के लिए काम आ जाती है, कौन कौन से योग है, दशाओं के लिए काम आ जाती है। नेक्स्ट हमने सब्जेक्ट डिस्कस किया था पीछे, मुहूर्त एक सब्जेक्ट है, उसके लिए के जोशी सर की एक बुक आती है, उसे आप ले सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। और दशा के लिए दशा निर्णय एक बुक है, वो के.एन. राव सर के साथ में किसी ने लिखी हुई है, मगर मेनली के.एन. राव सर के नाम से पता चल जाएगी, और उसे हम बोलते हैं दशा निर्णय। दशा निर्णय करके बुक है, आपको बाइलिंगुअल है, आपको हिंदी में भी मिल जाएगी, इंग्लिश में भी मिल जाएगी। मैथमेटिकल एस्ट्रोलॉजी एंड षडबल के लिए बहुत सारी बुक्स हैं। दीपक कपूर की बुक मैं यहाँ पर रिकमेंड करूँगा। षडबल के लिए एक V.K. जैन की भी बुक आती है, वो भी बहुत अच्छी है, वो बुक भी ले सकते हैं। तो मैथमेटिकल एस्ट्रोलॉजी इससे पूरी कॉम्पैक्ट और बहुत बेटर वे में दी हुई है, तो आप कर सकते हैं बड़े आराम से। फॉर चिल्ड्रन, केवल बच्चों के लिए एक बुक आती है, के.एन. राव सर ने वो लिखी हुई है, वो भी प्लैनेट एंड चिल्ड्रन। इसके अंदर बहुत अच्छी टेक्निक्स बताई हुई हैं कि आपको ये पता चलेगा कि कब किसके संतान होगी, किस टाइम होगी, ट्रांजिट के बेस पर ये इस बुक के अंदर बताया गया है। फिर कर्नल A.K. गौड़ की कई सारी बुक्स होती हैं, जो हमने पीछे सब्जेक्ट पढ़े थे तो मैंने इकट्ठा कर दिया यहाँ पे। एस्ट्रोलॉजी ऑफ प्रोफेशन की इनकी 2 बुक्स आती हैं, तो आप एस्ट्रोलॉजी ऑफ प्रोफेशन लेंगे तो उसके अंदर बहुत सारे कॉम्बिनेशंस दे रखे हैं कि कौन व्यक्ति इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, क्या बनेगा, उससे रिलेटेड क्या कॉम्बिनेशंस हैं। मेरे बहुत सारे वीडियोज़ में मैंने इनकी बुक्स की भी हेल्प ली हुई है,
तो आप मेरे प्रोफेशन से रिलेटेड यदि आप वीडियोस देखेंगे प्लेलिस्ट में जाकर, तो कर्नल AK गौड़ के कॉम्बिनेशंस को यूज़ किया है मैंने, और भी कॉम्बिनेशंस को किया है, मगर उन्हें भी किया हुआ है मैंने। ऐसे ही आपका जो ट्रांजिट या गोचर की जो बुक है वो भी कर्नल AK गौड़ की बहुत अच्छी बुक है, सेलेस्टियल डिलीवरी बॉय ट्रांजिट। तो बाईलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश में। तो यहाँ पे इंग्लिश का मैंने नेम लिखा हुआ है, तो उसका आपको हिंदी वर्जन भी मिल जाएगा। फिर डॉक्टर KS चर्क की बुक आती है। तो एक तो मैंने पीछे बताया था, मेडिकल की इनकी बुक है एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। उसमें सभी बीमारियों का अलग अलग कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है कौन सी बीमारी कैसे होती है, किस दशा में होती है, किन ग्रहों की वजह से होती है। तो वो बुक आप ले सकते हैं। और वर्षफल की एक बहुत अच्छी बुक है, उसमें वर्षफल की डिटेल में जितनी भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है वर्षफल में, वो एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है। मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं वर्षफल के आप देखोगे तो डॉक्टर KS चर्क की बुक की हेल्प से ही मैंने बनाए हुए हैं। तो ये बहुत अच्छी बुक है जिससे आपको बिल्कुल वर्षफल एकदम से क्लियर हो जाएगा। योगाज इन एस्ट्रोलॉजी भी KS चर्क सर की बुक है। तो इस तरीके की ये मैंने आपको बुक्स के कॉम्बिनेशंस बताएं। अब बुक्स बाई KN राव सर, स्पेशली पीछे भी KN राव सर की मैंने बुक्स कुछ बताई थी, यहाँ पे मैं फिर से और बुक्स जो KN राव सर की हैं, जो जेमिनी की तीन बुक्स आती है इनकी, जिनमें 3 तरह की दशाएँ मेनली हम यहाँ पर पढ़ते हैं। उसमें एक होती है चर दशा, जेमिनी एक अलग एस्ट्रोलॉजी है, दूसरी उसमें पढ़ते हैं मंडूक दशा, और तीसरी उसमें पढ़ते हैं हम स्थिर दशा। तो तीनों की KN राव सर की बुक है, मगर स्थिर दशा की बुक में वो अखिला कुमार ने लिखी हुई है इन द गाइडेंस ऑफ श्री KN राव सर। तो ये आप जेमिनी की 3 बुक ले सकते हैं, चर दशा, मंडूक दशा, स्थिर दशा बाई अखिला कुमार। KN राव सर की एक बुक है डेस्टिनी एंड द व्हील ऑफ टाइम। ये आपको एस्ट्रोलॉजी सीखने में बहुत हेल्प करती है, और जो लोग वैसे भी यदि आती भी है उन्हें भी ये बुक पढ़नी चाहिए, बहुत अच्छी बुक है। इसके बाद प्लैनेट्स एंड चिल्ड्रन मैंने पहले ही बताया, ये बच्चों से रिलेटेड आपको पता करना है कि कब डिलीवरी होने वाली है, कब संतान होगी, तो उसमें प्लैनेट्स एंड चिल्ड्रन का बहुत अच्छा रोल है। अष्टक वर्ग मैंने सब्जेक्ट बताया था, उसकी बुक आती है MS मेहता की। लॉन्जेविटी आयु की जो बुक है वो यहाँ 3 बुक मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। शालिनी दसमासा मैडम है, इनकी बुक है एक GC गिरीश चंद्र जोशी उनकी बुक है, और GS राममूर्ति की है स्पेन ऑफ लाइफ करके एक बुक है, वो आप बुक ले सकते हैं। इसके बाद बुक्स आती है आपकी, जो पीछे मैंने कोर्सेज बताए थे उसमें षट पंचाशिका बाई VS शास्त्री, षट पंचाशिका ले सकते हो बाई VS शास्त्री। प्रश्न की बुक दीपक कपूर की बुक आती है, 2 मॉड्यूल हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, और एक जैन शर्मा सर की बुक आती है प्रश्न की। तो दोनों ही बहुत अच्छी बुक हैं, आप कोई भी ले सकते हो। जेमिनी में मैंने जैसे बताया था, जेमिनी के लिए आपको राव सर की 3 बुक हैं, और आप जेमिनी सूत्रम भी ले सकते हो, वो बड़ी बुक हैं, उसमें जेमिनी की पूरी डिटेल है। वो एक तो सूर्य नारायण राव ने ऑथर है, और एक के PS शास्त्री ऑथर हैं। तो ये 2 जेमिनी सूत्रम बुक हैं, उसके अंदर जेमिनी के सूत्रों को एलोबरेट किया हुआ है, जिससे हमें वो समझ में आए क्या सूत्र हैं, श्लोकों का मतलब बताया गया है। एक बुक आती है लघु पाराशरी, दशाओं के वगैरह में यदि हमें जानना है तो ये लघु पाराशरी एक तरीके की छोटी पाराशरी बुक है, वो आप बहुत है। इसमें आपको गोपेश कुमार ओझा जी की भी आती है, और सुरेश चंद्र मिश्रा जी की भी आती है। आप कोई सी भी बुक ले सकते हो, पर मैंने यहाँ पे सुरेश चंद्र मिश्रा लिया हुआ है। नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट आता है मुंडेन। तो मुंडेन की बुक है MS मेहता, इनके साथ डॉक्टर राधिका शायद और एक राइटर है, ऑथर हैं। तो आप ये बुक ले सकते हो मुंडेन की, ये बहुत बेस्ट बुक है आपको। फिर डिविजनल चार्ट और लॉन्जेविटी, इन दोनों पे मैं एक सेपरेट बुक रिकमेंड कर रहा हूँ, आयु और डिविजनल चार्ट पे। VP गोयल की आप बुक ले सकते हो। आप यूट्यूब यदि देखते हो तो उनके काफ़ी वीडियोस भी होते हैं बाय VP गोयल। फलदीपिका मैंने पीछे रिकमेंड की थी, राइटर वहाँ नहीं बता पाया था मैं, उसके राइटर हैं गोपेश कुमार ओझा। तो इस तरीके से मैंने आज की इस क्लास में आपको बताया है कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं आचार्य करने तक, और उनके कौन कौन सी बुक्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये बुक्स की रिक्वायरमेंट उन सभी लोगों के काम में अभी आएगी जो कहीं से भी आचार्य का कोर्स कर रहे हैं और इधर उधर वो भटकते रहते हैं कि इस चीज़ के लिए हम कौन सी बुक पढ़ें। तो मैं आपको अपने पूरे कंप्लीट एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ, क्योंकि इनिशियली मैं बता चुका हूँ कि मैं 3-4 जगह से आचार्य कर चुका हूँ, काफ़ी लंबे समय तक मैं पढ़ा रहा हूँ और इससे मैं बहुत लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम आएगा।
यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ये वैसे सभी के लिए बहुत यूज़फुल है जो एस्ट्रोलॉजी करना चाहते हैं, तो आप इसे शेयर और लाइक ज़रूर करिएंगे। नमस्कार, जय श्री कृष्णा।